नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले नजर पड़ रही है आपकी जो है यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा पे। इस समय मस्तिष्क की रेखा का प्रभाव सीधा चंद्रमा पे पड़ रहा है और चंद्रमा का जो प्रभाव है आपकी मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो उभर रहा है आपका। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, ये भी ये बता रहा है। आपका मन कभी कभी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बड़ी सफलता आपने अपने जीवन काल में हासिल की है और आगे भी बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। थोड़ा समय जरूर लेगी, थोड़ा धैर्य बना के रखना भी बहुत जरूरी है। कल्पना शक्ति आगे जाके और भी ज्यादा उभर कर आएगी, कल्पनाओं में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रही है। लेकिन क्रिएटिव है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये बता रही है आपकी हृदय रेखा को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा एकदम शानदार स्थिति में है और पूरे बृहस्पति को जो है पार करती हुई दिखाई दे रही है हथेली को। आपने जितनी भी सफलता प्राप्त की है वो अपने बल पर प्राप्त की है और प्रेमी भी व्यक्ति हैं आप और अत्यधिक विश्वसनीय भी हैं। अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले लोगों में एक हैं, अपने बदौलत सब कुछ पाने वाले लोगों में आप एक हैं। और ये आपका केतु का क्षेत्र भी बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केतु क्षेत्र में कहीं ना कहीं दो लकीरें दिखाई दे रही हैं। तो स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पर ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष ज़्यादा रहता है, कई बार उतार चढ़ाव ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है और हर सुख का भोग भी करता है। यहाँ पे दो चीजें वर्तमान में दिखाई दे रही हैं, तीन चीजें जो आपके जीवन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। फिर आपके सवाल भी लेते हैं। ये आपकी जो रिंग फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। सूर्य के पर्वत में अगर आप देखेंगे तो एक रेखा ये जा रही है, लेकिन इस रेखा से निकलकर एक रेखा जो है बुध की ओर जा रही है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को बता रहा है। जबकि यहीं पे देखेंगे आप एक रेखा ये भी है और एक रेखा ये भी है। ये इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी बेसिक नॉलेज है कि लोग पूछ पूछ कर काम कर सकते हैं या करते भी होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर एक चीज और देखें हम तो इस प्रकार से जो है एक चतुष्कोण दिखाई दे रहा है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ज्यादातर जिन हथेलियों में मैंने इसको देखा है ऐसे लोग व्यापारी होते हैं और कई लोग मल्टीपल सिटी के व्यापारी भी होते हैं या बहुत बड़ी उच्च पदों पे ये लोग रहते हैं, ये इस चीज को दर्शाती है। वहीं पे देखेंगे तो एक रेखा इधर आकर के यहाँ पे एक शानदार त्रिकोण बना रहा है और इन त्रिकोण के मध्य में भी अगर आप देखेंगे एक और त्रिकोण बन रहा है। इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। हमारे पौराणिक ग्रंथ में लिखा हुआ भी है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की बहुत उच्च रहती है, सुख की प्राप्ति करते हैं और अपने जीवन काल में ऐसे काम करके जाते हैं कि इनके जाने के बाद भी समाज सदैव इनको याद रखे या पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग याद रखे जाए, ऐसी चीजों को ये देता है। लेकिन इस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है
जब कोई रेखा इस प्रकार से इधर को जाती है तो इन रेखाओं का जो प्रभाव है उसको ये ज्यादातर 90% हरण कर लेती है, खत्म कर लेती है। और जो ये त्रिकोण हैं इनका भी जो फल है उसको नहीं देने देती है। तो सूर्य में बड़ा दोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, प्रॉपर ढंग से करिएगा, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो कुछ समय बाद बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रूप से रिजल्ट इसका आएगा। यहाँ पे दूसरी चीज देखेंगे तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक शानदार डमरू का चिन्ह बन रहा है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं का अच्छा खासा ज्ञान रखता है या उसकी तरफ उसका रुझान बहुत ज्यादा रहता है। दूसरी बात, अध्यात्म को ये व्यक्ति आत्मसात करके चलता है। बारीकी से आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इनका मन जो है उस अध्यात्म को खोजता है, उसकी तलहटी में गोता लगाता है और अपने पंच तत्वों में, अपने अष्टाचक्रों में, अपने नव द्वारों में, अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में उसको जो है उसकी ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से अनुभव करता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये अध्यात्म इस व्यक्ति की दिव्यता को, इस व्यक्ति की भव्यता को और इसके ऑरा को बहुत जबरदस्त रूप में उभारता है। ये भी बताता है कि भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर है। अगर ये शरणागत चले जाएं, सारा कुछ उनके चरणों में अर्पित कर ले, इनके कभी भी कोई काम नहीं अटकेंगे। देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है, बनेगा ही बनेगा। और इनका हाथ जिसके सर में पड़ गया, वरद हस्त है, निश्चित तौर पे जो है उसकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। ये जो अपने मुंह से बोलेंगे, जो जबान से बोलेंगे, वो काम होकर रहेगा। इनके अंदर छठी इंद्री भी बहुत विकसित अवस्था में रहती है। ये चीजों को भांप जाते हैं, लोगों के अंदर की बातों को भांप जाते हैं, उनकी परख इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जो हमारे मेजर 7 चक्र हैं, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होते हैं, वो चक्कर यहां पे प्रॉपर तालमेल में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सूर्य यहां पे दूषित अवस्था में है। तो ये जितनी भी अच्छी लकीरें आपकी हथेली में है, इनका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए एक बहुत दुर्लभ और अति गोपनीय मुद्रा थेरेपी होती है, मैं आपको दूंगा। प्रॉपर उसी विधि से करें, आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा नहीं, आप 6 महीने के अंदर देखेंगे आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका होगा। लेकिन आप किस हिसाब से करते हैं, किस विधि से करते हैं, क्या प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। उसी के अनुसार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हमारा काम चीजों को देना है। अब लेते हैं थोड़ा सा एक चीज, 2 चीजें और बता लेता हूं यहां पे। अगर आप अपने अंगूठे को देखें तो शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने स्तर की आपने बहुत अच्छी तरक्की भी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अपने बलबूते पर की है, ठीक है ना। और ऊंचे लक्ष्य लेके आप चले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जीवन में ऐसा भी समय आया होगा, अचानक बहुत बड़ी तरक्की भी आपको मिली होगी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप अपना नुकसान कभी भी हो अपनी जल्दबाजी में करते होंगे। निर्णयों के कारण निश्चित रूप से आपका नुकसान होता होगा। आपको जीवन में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो शुरुआती दौर थोड़ा आपका पीड़ादायी रहा होगा, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये चीज दिखा रही है। वर्तमान में एक चीज और दिख रही है, यहाँ पे 2 चीजें और बताऊंगा, फिर जो है सवाल लूंगा आपके। ये आपकी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो ये हिस्सा है, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है।
ध्यान से समझिए, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, ये ब्राह्मणों के गुरु हैं, ये ऋषियों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। प्रथम ऋषि ग्रह इनको कहा गया है। ये कर्तव्यों के, बोध के, अनुशासन के आचार्य हैं। ठीक है ना। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। कुछ मामलों में राजनीति है। ये क्षेत्र इनके अंडर में आते हैं और जिन लोगों का ये पुष्ट और सुंदर होता है, ये लोग बहुत उच्च पद वाले होते हैं। उच्च पदवी वाले जिसको कहते हैं, श्रेष्ठ स्थानों में बैठते हैं। बृहस्पति की अहम भूमिका हमारे जीवन में होते हैं। इसलिए कहा गया है, अगर हथेली में बृहस्पति सुंदर हो, भव्य रूप में हो, इसका औरा मंडल एक दिव्यतम स्थिति में हो, तो ये केंद्र वृत्ति कहा गया है 1 4 7 10 जन्म कुंडली में। और ऋषि प्राशर कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। ठीक है ना। ये परफेक्ट तरीके से कहा जाता है। अब यहां पे देखेंगे, वर्तमान में 18 महीने तक आपकी हथेली में देखेंगे तो ये बृहस्पति किसकी तरफ झुक रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, क्रूर ग्रह शनि की तरफ। और जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ झुकते हैं ना, तो परिवार को लेके चिंताएं देते हैं, तनाव रहता है व्यक्ति को। परिवार को लेके कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी होगी और व्यक्ति चिंता कर रहा होगा। और उसके साथ अगर देखेगा, यहां से कोई रेखा निकल करके हृदय रेखा में मिले, आगे न बढ़े और बृहस्पति इस तरफ देख रहा हो, इसको कोई काट रहा हो या ये 2 भागों में विभक्त हो रहा हो, तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थिति खड़ी हो जाती है। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। साथ में ये थोड़ा सा जो है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, जो जैसा यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हथेली की रेखाएं एकदम स्पष्ट बताती हैं, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। आपकी जन्म कुंडली में, अंक ज्योतिष में, आपके ज्योतिष के अन्य विधाओं में बृहस्पति कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर आपकी हथेली में थोड़ा भी कमजोर है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो इसके पूरे परिणाम आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप से हथेली के अनुसार ही देखने को मिलेंगे। ये परफेक्ट है, एकदम देखिएगा इस चीज को। अब यहां पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा क्या है, ऊर्जा प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। साधारण अवस्था में यहां पे बैठे हुए हैं और इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर भी थोड़ा साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिख रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक तरीके से देखें तो इनकी छवि, इनका ऑरा मंडल बहुत अच्छा है, सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी आपके अंदर, परोपकार की भावना निश्चित तौर पे रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव ये बना रहा है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की, लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को ये उभार रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, इसका थोड़ा सा कमजोर होना बता रहा है। पाठ पूजा तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना। आंतरिक जो खुशियां होनी चाहिए, वो आंतरिक खुशियों को ये देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। और घर परिवार को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके भी कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति, चिंताएं बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसके लिए मैं जो मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं, वो बहुत परफेक्ट आपके काम आएगी। उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, 100% लाभ होगा। आपके सवाल ले लेते हैं। एक चीज और देखें, यहां पे देखेंगे तो वर्तमान में पहले से ही बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। और ये क्या फल देता है, ये भी प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा।
यहाँ पे देखेंगे तो ये बुध की उंगली आपकी सूर्य की उंगली के पहले पोरवे से बड़ी है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, अगर ध्यान से देखें, और मिडिल फिंगर से छोटी है। एक समय पे आपका देव गुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर रहा होगा। ये बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। जिन भी व्यक्तियों के हथेली में ये बुद्धादित्य राजयोग बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना, अगर ये व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले समय पे और अपनी मेहनत को दुगना कर ले, एकाग्रता के साथ उस दिशा की ओर बढ़े, तो ऐसे लोगों को बुद्धादित्य राजयोग का बड़ा फायदा होता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी सफलता पाते हैं। खास करके जो है बृहस्पति का जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है और राजनीति है, इन क्षेत्रों में ऐसे लोग कंफर्ट भी होते हैं, सुटेबल, तरक्की देने वाला भी ये चीज रहती है और बहुत बड़ी कामयाबी को भी ये लोग हासिल करते हैं। अगर 1% इन लोगों ने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में सफलता नहीं पाई हो, तो फिर ऐसे लोग ज्यादातर 90% लोग व्यापार में जाते हैं। फिर व्यापार के कारण जाने जाते हैं, उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही ये लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता हुआ भी व्यापार में भी न गया और सरकारी नौकरी या इससे सब संबंधित क्षेत्र में भी न गया, लेकिन प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो भी उच्च पद मिलेगा, लेकिन उस प्रकार से चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पाएंगे जिस तरह से राजयोग की आती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा राजयोग आपकी हथेली में बता रहा है। इसका फल जरूर मिला होगा अगर आपने कोशिश की होगी तो। अब आपने जो है पहला सवाल लिखा है, क्या मेरी राजनीति में संभावना है। देखिएगा, हथेली में प्रैक्टिकल रूप से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 4 ग्रहों को देखना है कि यह क्या कह रहे हैं और मुझे फिर तय करना है जाना है कि नहीं जाना है। पहला देखिएगा आपका ये मंगल, यहां पे देखिएगा, यहां पे इस मंगल पे निश्चित तौर पे जो है आप देखेंगे तो क्या बनी हुई है, बॉक्स बनी हुई है, लेकिन ये थोड़ा आगे भी चली गई है। आपको जमीन से संबंधित लाभ या तो मिल चुका होगा या मिलेगा। अब राजनीति के लिए देखेंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत को भी थोड़ा क्षीण कर रहा है, समझ में नहीं आ पा रही वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन ये पराक्रम बहुत अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बता रहा है। राजनीति की बात करें तो 80% ये संभावना को दिखा रहा है कि आप राजनीति में जा सकते हैं। 80%, 100 में से 80% सफलता आपकी है। दूसरा ग्रह होता है देवगुरु आचार्य बृहस्पति। यहां पे आचार्य बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं, तो ये भी 80% जो है राजनीति में सफलता की योग बना रहा है। तीसरा होता है सूर्य। सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं है, सूर्य यहाँ पे दूषित है, और जब सूर्य दूषित होता है तो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर जो है एक क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो व्यक्ति को वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा हो। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, और ये सरकार का कारक होता है, पिता का कारक होता है,
एक ब्रांड वैल्यू बनाता है, तो यहां पे ये राजनीति के लिए मना कर रहा है। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है, वैसे अन्य चीजों को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। बहुत तगड़ी क्रिया है, बहुत सुटेबल है, बहुत तरक्की देने वाली क्रिया है। अब ये चंद्रमा चंद्रमा आपका यहां पे 18 महीने तक अच्छी स्थिति में नहीं है। इस 18 महीने तक कई बार आपका मन गड़बड़ रहेगा, इसकी वजह से ये मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में माँ को लेके या चिंताएं रहती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभरती है, या माँ से व्यक्ति दूर रहता है, मानी माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। कई बार ऐसे में नींद आने में दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। चंद्रमा थोड़ा सा भी बैलेंस न हो, गड़बड़ हो, तो व्यक्ति बेवजह समाज की नजरों में या परिवार की नजरों में विलन बन जाता है। और ज्यादातर मामले में मैंने देखा, अगर सूर्य भी ये इस प्रकार हो और चंद्र भी हो, तो मन खराब तो रहेगा, मन तो प्रभावित रहेगा, साथ में धन को लेके और यश को लेके भी समस्याएं आएंगी। कई बार आपका काम 99% तक बन जाएगा, लेकिन 100% में तब्दील नहीं हो पाएगा। अब इसके साथ बृहस्पति भी हो, तो इन क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित होता है। तो यहाँ पे राजनीति का अभी कोई सफलता की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। ये आपका सवाल का उत्तर है। मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अभी आपका चंद्रमा जो है बहुत अच्छा नहीं है, आपका सूर्य जो है बहुत बेहतरीन नहीं है, और साथ में देखेंगे तो एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल बन रहा है। तो अभी 2 वर्षों तक जहां मन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, तनाव रह सकता है, चिंताएं रह सकती हैं, एंजाइटी की समस्या रह सकती है, डिप्रेशन की समस्या रह सकती है, वहीं पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, आंखों की रोशनी का कमजोर होना है, इन चीजों की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, और पेट की दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन बहुत विकराल रूप नहीं धारण करेंगी, ये बहुत परेशान नहीं करेंगी। ये अगर आप सजग रहेंगे, योगा इत्यादि करते रहेंगे, खान पान पे विशेष ध्यान देंगे, तो ये चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। आपने तीसरी लिखा है, मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिएगा, यहां से जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये किसी अन्य प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आगे ठीक दिख रही है। इसका मतलब है आगे चलकर जो आपका धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी है, अच्छी स्थिति है, परेशान नहीं करेगी। बुढ़ापे में मेरा यश एवं अर्थ कैसा रहेगा? अर्थ के बारे में मैंने बता दिया है कि आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी, चिंता करने वाली बात नहीं है। यश जो है सूर्य को ऊपर डिपेंड करेगा। आप सूर्य को जितना पुष्ट और सुंदर बनाएंगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, आभा मंडल दिव्य रहेगा, और यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। आपने आगे लिखा है, मकान बना पाऊंगा कि नहीं? देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा आपकी सीधी और अच्छी अवस्था में आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शुक्र आपका बुलंद स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है, जब सूर्य और बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, तो मकान बनने की बहुत अच्छे योग आपके दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर अगर मैं कहूँ, 18 महीने के बाद या तो नींव रख लेंगे, या कहीं ना कहीं बना बुनाया मकान की और आप जो है इसमें काम करने बैठ जाएंगे। सफल भी उसी टाइम हो सकते हैं, या थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मकान का योग आपकी हथेली में है। अभी मेरा एक बेटा और बेटी है, शादी नहीं हो पाया है, जिसके चलते मैं तनाव में हूं। इसका कारण आपका देवगुरु बृहस्पति है।
बृहस्पति आपका बहुत अच्छा नहीं है, जिसके लिए घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इनको ठीक करने के लिए देखिएगा, आपको आपके घर में एक विशेष प्रकार की पूजा करनी होगी, जो आपका कुल पुरोहित आकर करेगा। ठीक है ना? ये इसमें थोड़ा खर्चा भी आपका लगेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है हर मायनों के लिए। आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा सर्जन कर रही है। आपके काम पाइपलाइन में तो हैं, बस लगता है अभी हो जाएंगे। मेहनत भी पूरी है, दिख भी रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। तो इसका सिर्फ एक एक कार्य है, नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष आपके घर के अंदर है। तो उसको कैसे ठीक करें, एक सकारात्मक ऊर्जा का सर्जन कैसे करें, जो हर व्यक्ति के जीवन में जो है एक नई ऊर्जा का संचार हो, जिससे मन प्रसन्न रहे और खुशनुमा माहौल बना रहे। तो इसके लिए मैं एक शानदार पूजा दे रहा हूं आपको, जरूर करें, आपको लाभ होगा। मैंने मुख्य चीजों को देखा, आपके सारे सवालों को डिटेल से देखा। अब कुछ अन्य चीजों पे जो है बात करते हैं, और फिर आपको जो है उपाय सहित हथेली का विश्लेषण भेजते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी है। यहाँ पे व्यापार करेंगे तो आगे जाके बहुत अच्छा लाभ है, और वाणी बहुत अच्छी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। अपने बलबूते पे अपने जीवन काल में सफल होने वाले लोगों में से एक है। इसके बारे में हमने बता दिया था। परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी पाने के लिए, स्थायित्व पाने के लिए आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और मुद्रा थेरेपी का सहारा जरूर लेना है। इसको मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। शुक्र आपका बहुत ज्यादा फूला हुआ है, देवगुरु बृहस्पति इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लग्जरी की चाह बहुत है, लेकिन लग्जरी मिलने में थोड़ी सी जो है अभी कठिनाई हो रही है, लेकिन शुक्र आगे चलकर आपका अच्छा फायदा दोगे। इसकी बात हमने कर ली है, इसकी बात हमने कर ली है। यहाँ पे देखेंगे शनि कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहती हैं, कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य के बारे में हमने पूरी तरह से बता दिया है। यहाँ पे ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं हैं, एक बेहतरीन परिणाम देगा। हरी सब्जी है, हरे फल है, और हरी दालों का खूब सेवन करें, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में भी हमने पूरी तरह से बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।